प्लस cos 0 प्लस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस 1/2 cos थीटा 2 प्लस cos 0। इसको मैं थोड़ा सा आसान करता हूं। 1/2 का 1/2, जहां पे cos 2 थीटा है वो वैसे का वैसा रहेगा। ये लो cos 2 थीटा। cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1 होगा। ये लो, ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस 1/2 cos ये यहाँ वाला पद, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, प्लस cos थीटा 2 प्लस 1। cos 0 का मान 1 है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो द्वितीय कोटि का पद है, हमने क्या किया था, अल्फा का मान निकाल लिया। यहाँ पे इस p का मान निकाल लिया, हमने p स्क्वायर का मान निकाल लिया, p स्क्वायर का मान निकल गया। तो p स्क्वायर की जगह हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसे और आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा और सॉल्व करने के बाद क्या था, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 का होल स्क्वायर 1/2। मैंने 1/2 को बाहर लिया, तो यहां पे क्या है, cos थीटा 2, यहां पे cos थीटा 2 है, और cos 2 थीटा 1 प्लस 1। इस 1 को मैं क्या करता हूं, चलो एक बार ऐसे लिख प्लस ये वाला पद cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस cos थीटा प्लस वाला पद आएगा, फिर माइनस वाला आएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 प्लस 1/2 cos थीटा 2। ये डबल है, ये क्या है यहाँ पे, डबल प्लस 1। इन दोनों पदों में क्या है, 1/2। यहां पे क्या हमें प्राप्त हो रहा है, 1/2, और मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूं। 1/2 cos 2 थीटा 1, 1 के साथ 1/2 का गुणा करेंगे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1/2। इस वाले पद को यहाँ लिख दिया मैंने, प्लस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा 2। यहाँ पे जो नेक्स्ट पद है वो क्या आएगा, 1/2। क्या आएगा, 1/2। 1/2 हम 1 लिख सकते हैं। ये लो, हमने 1 लिख दिया। तो ये समीकरण नंबर 7, ये हमारी 8 हुई, ये अपनी समीकरण नंबर 8। तो मित्रों समीकरण नंबर 8 के अंदर 1 2 3 4 समाधि प्राप्त होते हैं। क्या होती है, 4। ये क्या है, 2 थीटा 1, ये थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, यहाँ पे प्लस, और ये 2 थीटा 2। ये वह आवर्ती है जो हमने 440 व
523 के अलावा प्राप्त की थी। इनके अलावा क्या प्राप्त की थी हमने? 349 जो हर्ट्ज की आवृत्ति थी वो इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई। ये संयुक्त स्वर क्या है? ये संयुक्त स्वर द्वितीय कोटि की आरेखिकता में जो ये 4 आवृत्तियां, ये 4 आवृत्तियां प्राप्त हुई हैं, ये जो 4 आवृत्तियां प्राप्त हुई हैं, ये चारों आवृत्तियां ही क्या है? ये चारों आवृत्तियां ही संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। अब हम ये वाला पद तो सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरे पद यानी पी क्यूब की ओर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? पी क्यूब की ओर जाएंगे तो जो तृतीय कोटि की अध्यारोपण की आरेखिकता, जो आरेखिकता वाला पद है, उसको हम हल करें। समीकरण नंबर 8 हमने प्राप्त की थी, ये लॉ कर ली। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? तृतीय कोटि का आरेखिकता का पद इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हमारे पास पद था गामा cos ω1t प्लस cos ω2t का क्यूब। हमने ये ओमेगा वाला पद है, उसकी जगह हमने लिखा था ये गामा, इसको हम हटा रहे हैं एक बार, तो cos θ1 प्लस cos θ2 का क्यूब। और आप जानते हो मित्रों, a प्लस बी का क्यूब क्या आता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। ये इसका समीकरण है। इसी के तर्ज पर इसको हम हल करते हैं तो क्या आएगा? a क्यूब की जगह cos क्यूब θ1 प्लस 3 cos स्क्वायर θ1 cos θ2 प्लस 3 cos θ1 cos स्क्वायर θ2 प्लस cos क्यूब θ2। इसी के तर्ज पे मैंने ये लिख दिया। अब क्या करते हैं? इसके अंदर फिर वही फंक्शन लिख देंगे। क्या करेंगे? cos की जगह हम फंक्शन रखेंगे, cos x y जो भी है, थीटा की जगह हम क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ थीटा रखेंगे। ये रखने के बाद क्या आ जाएगा? f θ1 प्लस f θ2, इन दोनों का हमने क्या किया? क्यूब। और ये जो cos वाला पद है, इसको हम जो पिछले वीडियो में, पिछले जो समीकरण 8 में जो किया था, उसी की तर्ज पर θ1 इस तरह से मैं इस पद को लिख सकता हूं। हमने लिखा था a क्यूब को हम a लिख सकते हैं। इसी के तर्ज में मैंने ये लिखी प्लस 3 f θ1 f θ2 और ये वाला पद 3 f θ1 f θ2 प्लस में f θ2 ये हमने इसको लिख लिया। अब हम समीकरण 5 व 6, ये समीकरण 6, ये समीकरण 7 लगेगी। इसके अंदर समीकरण 7, ये इसके अंदर कितने पद है? 3 पद है। 3 पदों का
समीकरण 7 के थ्रू हम हल करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं मित्रों, हम इसको हम पहला पद, इसको हम दूसरा पद, इसको हम तीसरा पद, इसको हम चौथा पद मान के अलग अलग हल करेंगे, क्योंकि ये समीकरण बहुत बड़ी है। एक साथ इसको हल करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बोर्ड पर भी नहीं दौड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे इनके पद बना लेंगे। पहले पद का हम हल करें, पहले पद को हम हल करते हैं तो क्या आएगा, नाव। जब हम कोई भी नई शुरुआत करते हैं नाव लेके चलते हैं। तो यहाँ पे थीटा 1 इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है 1/4, 1/4 करने के बाद θ1 प्लस θ1 प्लस θ1 तीनों का हम करते हैं योग, प्लस फिर क्या करते हैं प्रथम 2 का योग और तीसरे का अंतर, फिर क्या करते हैं प्रथम 2 का अंतर, तीसरे का योग, फिर क्या करते हैं तीनों का अंतर, फिर हम θ1 ये लो। अब इस समीकरण को हम थोड़ा सा इजी करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, F3 θ1। इसको मैं ये थीटा से थीटा कैंसिल होने के बाद F θ1 लिख सकता हूँ। इसको नेक्स्ट वाले को भी मैं θ1 लिख सकता हूँ प्लस, और इसको क्या करेंगे F3 θ1 सॉरी, क्यों आएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -θ1 है -θ। अब इसको हम क्या करेंगे, ये अपना क्या था F θ1 इसको हम जो फंक्शन था, जो हमारा फंक्शन था उसको हम कॉस में चेंज करेंगे तो cos θ1 cos θ1 इस तरह से लिखेंगे। और यहां पे लिख लेते हैं 1/4 cos 3 θ1 प्लस इसकी जगह cos θ1 प्लस cos 1 2 ये cos θ2 देगा 2 cos θ1 कैसे लिखा हमने, ये F1 और F इन दोनों को मैं यहाँ नहीं, पहले मैं हल कर लेता हूँ इसको। लो cos θ1 प्लस cos θ1 प्लस cos -θ1। हम जानते हैं cos -θ बराबर cos θ ही होता है, तो इस माइनस का कोई यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इस माइनस को यहाँ से हटा दूं तो एक ही बात है। तो इन तीनों पदों, ये 3 पद है, इन तीनों पदों को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1/4 ये वाला पद cos 3 θ1 1 2 3 कितने cos है 3 cos और बटे में क्या आ रहा है 4। इस पद को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया, इसका मान ये आ गया। ये हमने किसका मान निकाला, यहाँ पे 1 का मान रखा, इस पहले पद का मैंने पहला पद लिख दिया क्योंकि ताकि यहाँ पे समीकरण हमारी पूरी हो सके। फिर अब क्या करते हैं, इस पद को लेके जाते हैं। मैं एक काम करता हूं, जो पहला पद है उसी की तर्ज पे हम जो चौथा पद है हमारा ये वाला पद, इसको हल करते हैं तो भी क्या आएगा, यहाँ पे क्या है θ1 यहाँ पे θ2 तो इसी के तर्ज पे लिखेंगे। ये पद इस तरह से आएगा cos θ2 cos θ2 1/4 का 1/4 cos 3 θ2 प्लस 3/4 cos θ। यही वाला पद है, आसान हो गया। तो हम क्या करते हैं 1/4
कॉस 3 थीटा 2 प्लस 3/4 कॉस थीटा 2। मैंने क्या किया, जो पहला पद था और जो चौथा पद था उन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा और तीसरा पद बचा है, इसको भी हम हल करें। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर से बता रहा हूं, जो ये समीकरण है उसी के तर्ज पे ये आएगा, यानी सच दैट इसी तरह ये लिखा है। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम इस पद को हल करें। इसमें क्या दिया हुआ है, 3f थीटा 1 थीटा 1 थीटा 3 तो अपना था वहां का वहां, इसके बाद ये 3 पद है इंटू 1/4, इसमें का 7 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें 7 वाला फॉर्मूला क्या आता है, इसमें 7 वाला फॉर्मूला है थीटा 1 प्लस थीटा 1, यानी प्रारंभिक तीनों का अंतर प्लस फिर 2 का अंतर माइनस तीसरे का, 2 का योग माइनस तीसरे का अंतर, फिर फंक्शन थीटा 1 प्लस 2 प्रथम का अंतर और तीसरे का योग, फिर क्या आएगा तीनों का अंतर। ये लो, अब इसको मैं हल करता हूं, 3/4 1 2 थीटा 2 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ थीटा कितने हैं 2 थीटा 1 है प्लस थीटा 2, यहां पे क्या आएगा 1 2 फंक्शन ऑफ 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, f थीटा 2 प्लस f, इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का थीटा 2। इसको अब बंद कर देते हैं, 3/4 3/4 की जगह। अब हम क्या करते हैं, cos के रूप में लिखते हैं, cos 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos माइनस के थीटा 2। जब माइनस आता है, माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 2 ये 2 पद हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं 3/4 cos 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 3/4 cos 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस ये 2 पद होंगे, तो 2 इंटू 3 3 तो 6/4 cos थीटा 2। आप इन दोनों पदों को काट लेते हैं, यहाँ पे माइनस थीटा cos के अंदर माइनस हो तो वह प्लस में ही आंका जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन साइन के अंदर हो तो माइनस आएगा। ये समीकरण क्या था हमारा, ये 3f थीटा 1 f थीटा 1 f थीटा 1, थीटा 2 था। इसी के तर्ज पे हम 3f थीटा 2 थीटा 2 थीटा 1 ये वाला पद हल करेंगे, लिख सकते हैं 3/4 cos, यहाँ पे थीटा 2 कम है, एक थीटा 1 के मान 2 है, यहाँ पे थीटा 2 के मान 2 है। देखिए जरा, यहाँ पे थीटा 2 के मान, थीटा 1 के मान 1 है, 1 के बदला यहाँ क्या आएगा 2 थीटा 2 प्लस थीटा 1 प्लस 3/4 cos
टू थीटा टू माइनस थीटा वन प्लस 6/4 कॉस थीटा वन। ये अब हम इन सबको योग कर लेते हैं। योग करने के बाद क्या आएगा, जो ये समीकरण है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, इन सभी को यहां लिखता हूं मैं, इन्हीं की जगह 1 2 3 4 चारों को मैं मिक्स कर देता हूं। चारों को मिक्स कर देता हूं। तो यहां से मैं बता रहा हूं पहले, लो काफी इतना मिटा दिया हमने। जो पहले वाला पद था उसकी जगह आएगा 1/4, मैं यहां से ऐसे कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। cos 3 थीटा 1 प्लस 3/4 cos थीटा 1 प्लस 1/4 cos 3 थीटा 2 प्लस 3/4 cos थीटा 2। ये मैंने दोनों पद लिख दिया, पहला और चौथा पद लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, प्लस 3/4 तीसरा पद लिखते हैं, दूसरा पद लिखते हैं cos 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस 3/4 cos 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस 6/4 cos थीटा 2। ये लिख दिया मैंने। प्लस इसको सॉल्व करके लिखा हमने cos 2 थीटा 2 प्लस थीटा 1 प्लस 3/4 cos 2 थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस 6/4 cos थीटा 1। ये चारों मैंने यहाँ पे लिख दी। ये अपना पहले वाला पद, ये अपना ये चौथा पद है, ये पहला पद है, ये अपना दूसरा पद है, ये अपना तीसरा पद। 1 2 3 4 चारों पद लिख लिए। अब मैं यहां से इस लाइन को हटा देता हूं। यहां पे क्या आ रहा है, देखिए जरा कौन कौन सी यहाँ पे आवर्ती प्राप्त होती है। इस पद से 3 थीटा 1, इस पद से थीटा 1, इस पद से 3 थीटा 2, इस पद से थीटा 2, इससे 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इससे 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2, इससे थीटा 2। ये आवर्तियां प्राप्त हुई कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 6 या 7 आवर्तियां हमारे पास है जो प्राप्त हुई है। जो क्या है, 6 या 7 जो आवर्तियां हैं वो क्या है, वो संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर। हमने कहा था जो 440 व 523 में ऐसा कौन सा रिलेशन था जो 349 हर्ट्ज के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से लगा के देखते हैं। मैं पहले इसको यूज करके देखता हूँ। 2 इंटू थीटा 1 कितना, 440, थीटा 1 440 माइनस करता हूँ 523, तो 440 का क्या आएगा, 888, 880 माइनस 523, 7 5 357 कितने प्राप्त हुए, 357। ये 357, ये जो 357 है वो लगभग 349 हर्ट्ज के लगभग बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने जो प्रायोगिक सतह पर 349 हर्ट्ज के लगभग जो समीप है, ये मान क्या है, 349 हर्ट्ज के समीप है।
तो ये जो हमने सविस्तर निकाला था वो इसी आवर्ती के कारण उत्पन्न हुआ। हमने क्या किया था, दो सविस्तर लिए थे, हमने उनको बजाया था, एक की आवृत्ति 440 हर्ट्ज, एक की 523 हर्ट्ज। तो हम पता नहीं लगा रहे थे कि ऐसी एक आवर्ती, इनसे ध्वनियां निकल रही थी, इनसे ध्वनियां निकल रही थी, लेकिन एक ऐसी ध्वनि थी जो 349 हर्ट्ज की थी, बाकी तो 440 और 523 की थी। तो हम पता लगा रहे थे कि 349 के हर्ट्ज की आवृत्ति कहां से आ रही है, इन दोनों में कोई संबंध भी नहीं है। ये जो संबंध था इन दोनों में वो ये था, जब हम 2 इंटू पहली आवर्ती माइनस दूसरी आवर्ती करें 349 हर्ट्ज आता है, जो 357 हर्ट्ज आता है, जो लगभग 349 हर्ट्ज के बराबर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, और आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के अंदर अपना जवाब, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।